वर्ड है भजन संहिता। द बुक ऑफ साम्स। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता। कितने लोग को भजन संहिता की किताब पसंद है? अमेजिंग है ना। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। है ना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कितनी अमेजिंग बातें लिखी है ना। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम ही व्यर्थ है। क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों के मार्ग पे नहीं चलता, परंतु प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। बहुत अमेजिंग बुक है। कभी कभी आपको टाइम मिलता है, अच्छे से पढ़ो। आइए मेरे साथ खोलिए भजन संहिता की किताब, उसका 103 103। मैं थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि जो लोग घर पे नहीं खोलते हैं उनको जल्दी नहीं मिलेगा। मिल गया? देखो बाजू वाले को अगर नहीं मिला है तो उसका हेल्प करो आप। डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा हूं, आप प्लीज हेल्प करो। भैया भजन संहिता किसके बाद आता है? प्रकाशित वाक्य के बाद। मिल गया? वेरी गुड। किसके बाद आया हुआ है? हाँ, गुड। 103। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं विश्वास से एक प्रोफेसी करना चाहता हूं। आमीन। ये मेरा बिलीव है कि ऐसा होगा। बहुत समय पहले जब पतरस को ये नहीं पता था कि सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं पर अन्य जातियों के लिए भी है। जैसे कि आप जानते होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने अन्य जातियों को देखा तो उनको तरस आया तो फिर उनके पास भी चले गए। रॉन्ग बात है ये, ऐसा कभी भी नहीं था बाइबल में। परमेश्वर ने इब्राहिम से पहले ही कह दिया था, तेरे द्वारा इस दुनिया की सारी जातियां आशीष पाएंगी। ये खाली खुदा की। यस, वो पहले इज़राइल के लिए आया था। दिस इज रिटन। यीशु ने कहा, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास। वो उनके पास पहले क्यों आया था? उसका एक रीजन था, क्योंकि यही वो लोग थे जो उसे बचपन से ढूंढते थे। यही वो लोग थे जिनके पास किताबें थी, जिसके पास वाचाएं थी, जिनके बीच में मंदिर था। इवन यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहता है, उद्धार यहूदियों में से है। सैल्वेशन उस जाति से शुरू हुआ है। यह बात सच है। पतरस को भी यह बात नहीं पता थी, इसीलिए यीशु ने खुदा ने एक दिन उसे एक विजन दिया। कहिए विजन। हाँ, दर्शन। उसे एक दर्शन दिया कि एक चादर पर कुछ जानवर हैं और आवाज आ रही है, मार और खा। लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अशुद्ध चीजों को नहीं छूंगा, न खाऊंगा। तब परमेश्वर उसे कहता है, मैंने जिसे शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत कह। पतरस ये देख ही रहा था, समझ पाने की कोशिश ही कर रहा था। अचानक दो लोग आते हैं और कहते हैं, क्या आप शिमोन हैं? और वो उनसे बात करता है और पवित्र आत्मा उसे कहता है, इनके साथ जा। और जब वो कुरनेलियुस के घर में जाता है, जिसको प्रभु ने कहा था कि पतरस को बुला, और जब पतरस प्रचार करता है, वहां पर एक ब्यूटीफुल बात लिखी है। और पतरस जब बोल ही रहे थे, तब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। मेरे पीछे कहिए, चर्च में आने वालों के ऊपर आत्मा नहीं उतरा। कहिए, वचन को सुनने वालों पर आत्मा उतरा। यहां पर हर एक को खुदा नहीं मिलता, जो खुदा के लिए आए हैं खुदा उन्हें मिलता है। आमीन। अगर आप अपने फ्रेंड के लिए आए हैं, आपका फ्रेंड ही आपको मिलेगा।
अगर आप यहां पर सिर्फ एक अच्छा सरमन सुनने के लिए आए हैं, आप उतने तक ही पहुंचेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, कम विथ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। जब आप यहां पर आते हो तो सिर्फ एक अच्छा संदेश सुनने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए, ये प्लेस अच्छी है, यहां पर गर्मी नहीं होती, इन चीजों के लिए मत आइए। अगर आप यहां आ रहे हैं तो अपने परमेश्वर के लिए आइए। बाइबल बताती है, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। आज के दिन भी मेरा विश्वास है, सुनने वालों पर एक बार फिर से पवित्र आत्मा की ताकत आएगी। कहिए आमीन। अगर आपके पास फेथ है तो कहिए आमीन। कहिए ये मेरे साथ होगा, ये मेरे साथ होगा। ऐसे नहीं, ऐसा लग रहा है दबाव से बोला जा रहा है। कहिए विश्वास से बोलना है। यस। प्रभु ने कहा, जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए होगा। आमीन। हर दिन आप अपने फेथ को फीड करो। विश्वास एक व्यक्ति की तरह है, जितना खिलाओगे उतना मजबूत होगा। आप समझ पा रहे हैं? हम लोग एक ही फेथ पे आज पूर्ण हो चुके हैं। मैंने एक दीदी को बोला, दीदी आपको विश्वास है? विश्वास है तो आई हूं। नो, आपको सिर्फ यह विश्वास नहीं करना है कि परमेश्वर है, आपके पास यह विश्वास होना चाहिए कि वो अपना वचन पूरा करेगा। ये तो दुनिया भी बिलीव करती है कि परमेश्वर है, तो उनमें और हमारे फेथ में क्या अंतर हुआ? वो ये जानते हैं खुदा है, फिर भी परेशान रहते हैं। हम खुश रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपना वचन पूरा करेगा। ये आमेन। ओके, कुछ लोग निराश होके भी आमीन बोलते हैं। चलो, आई अप्रिशिएट। अभी खुश होके बोलो आमीन। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं आपको सिर्फ आमीन आमीन बोलना नहीं सिखाना चाहता। मैं समझाना चाहता हूं, ये अर्थ के साथ होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? कितनी बुरी बात होगी अगर मैं कहूं कि आज आपकी सांस की टांग टूटे और आप बोलोगे आमीन। ये वो लोग होते हैं जिनको आमीन बोलने की आदत सी हो गई है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप ब्लेस्ड होने वाले हो और आप आमीन कहो तो ये बनता है। Am I right? So मीनिंगलेस रिपीटेशन में बिलीव मत करो। कहिए मीनिंगलेस। हाँ, 20-20 बार हालेलुया 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 19-20 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। क्यों 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 क्यों? अरे काय को धन्यवाद, ऐसे ही धन्यवाद। कभी कभी आप देखो, हम लोग बहुत सारी चीजें जो करते हैं ना, हम अपने आप में उसका अर्थ नहीं रखते। आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए भजन आइज़ाया में लिखा है, तुम पुराने समय में हाके जाते थे। बोलो हाके जाना। डू यू नो मीनिंग ऑफ हाके जाना? चलता रहे, बस चलता रहे। आप पढ़ के देखो, भजन संहिता या यशाया में लिखा है, तुम उस समय में हाके जाते थे। अभी हाके नहीं जाना है। जिधर सब उधर मैं। नो, मुझे समझाओ मैं वहां क्यों जाऊं? आप समझ पा रहे हो? बहन, आपको आशीष चाहिए? हाँ, एक काम करो, लेट जाओ। हैं? क्यों लेटूं? अब आशीषित होंगे। कहां लिखा है बाइबल में लेटने से आता है? लेकिन जिसको काम करवाना है ना, वो लेट जाएगा। लेकिन जो सिंसियर है ना, बोलेगा मुझे बताओ पहले, मैं चीजों को जानो पहले, कुछ भी फॉलो मत करो। हर चीज का अपने आप में अर्थ रखो। मुझे कोई भी कुछ कहता है ना, ये करो, मैं पहले पहले उसको बोलता हूं क्यों। और अगर मुझे लगता है कि ये जो कह रहा है, फिर मैं इसको सीधा बोलता हूं, कहां लिखा है ये? बाइबल में लिखा है? ये नहीं लिखा है, तो फिर आप क्यों अपना बना रहे हो?
कहिए हाके नहीं जाना है। बोलो बाजू वाले को, भेड़ बकरियों की तरह हाके नहीं जाना है। प्रभु ने हमें एक चरवाहा दिया है, हमें उसके पीछे पीछे चलना है। कौन है वो चरवाहा? यीशु मसीह है, राइट? अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है और भेड़ें उसे जानती हैं। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? मेरा विश्वास है आज वचन के सुनने वालों पर बड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक आने वाला है। आमीन। या देखो अभी आपने कितना सही कहा, आमीन, राइट? फेसबुक पे एक आदमी ने लिखा मेरी मम्मी मर गई, सबने लिखा आमीन। शी बैड। बस उसको भी लाइक करते। क्या लाइक करते हो? मां मर गई उसकी। ये वो लोग हैं जो मसीह में आने के बाद भी ब्लाइंड फेथ में चलते हैं। Psalm 103 वर्स 2, अमेजिंग वर्ड है ये, मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड। आइए, जिनके पास बाइबल है वो खोलें, जिनके पास नहीं है आपके सामने ये स्क्रीन पर है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। अरे ऐसे ही मजा आ जाता है। प्रेस यहोवे माय सोल एंड डोंट फॉरगेट ऑल हिज बेनिफिट्स। आप हमेशा याद रखिए, आपका पास्ट बुरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मेरा पास्ट बहुत गंदा है, क्योंकि आपको सिर्फ वही दिखता है जो आपने खराब किया था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक खूबसूरत पास्ट भी है आपका। कहिए भूतकाल, कहिए बीता हुआ काल। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं मैं चोरियां करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। ओके, ठीक है, मुझे बताइए दाऊद किसकी बात कर रहा है? भविष्य की के बीते हुए कल की? वो कहता है न भूलना, इट मींस वो आपके पास की बात कर रहा है। ये वर्ड फ्यूचर के प्रति नहीं है, ये वर्ड आपके बीते हुए कल के विषय में है। क्या कि देखो आपका बीता हुआ कल कितना खूबसूरत गया है। कुछ लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं आपका पास्ट, हमेशा सोचते हैं ब्रदर मेरा पास्ट बहुत गंदा था। अच्छा, गंदा बात ही याद है आपको? वो जो परमेश्वर ने जो आपकी जिंदगी में खूबसूरत बातें की वो याद नहीं है? मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीजें, मैं आपको बताना चाहता हूं। कहिए मेरे पीछे, मेरा पास्ट, मेरा बीता हुआ कल मुझे मेरे आने वाले कल के लिए तैयार करता है। कुछ समझ पा रहे हैं आप? हमारा बीता हुआ कल ही हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है। डोंट थिंक कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत ही हुआ है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने पकड़ के रखा है। अगर आप याद रखिए, यहां देखिए, अगर आप पौलुस की जिंदगी के ऊपर एक ब्यूटीफुल स्टडी करो तो आपको पता होगा कि वो बहुत पीटा गया था बिकॉज द सेक ऑफ गॉस्पेल। सुसमाचार के कारण उसे मार पड़ती थी। वो अपने आप को कहता है मैं संसार के लिए खरूचन हूं, सब्जी का बचा हुआ टुकड़ा जो सूख जाता है मैं वो हूं, मैं कचरा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो बहुत सारी ताड़नाओं से गुजरा था, लेकिन आपको पता है वो कभी भी पीछे नहीं हटा। नेवर नेवर, वो कभी पीछे नहीं आया। अच्छा, ये तो बाहर की बात है, उसके खुद के लोग उसे परेशान करते थे। एक जगह कहता है देमास मेरे साथ है, एक जगह कहता है देमास ने संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया है। आपको पता है जब एक व्यक्ति जो आपको मिनिस्ट्री में सपोर्ट करता है, जब वो चला जाता है कितनी तकलीफ होती है। उसके बाद बहुत बार तो उसे क्या क्या झेलना पड़ता था, पर कभी आपने सोचा क्यों वो आगे बढ़ता था? फिलिप्पियों में वो बताता है जो बातें हो गई हैं मैं उन्हें भूलकर आगे दौड़ता हूं।
पौलुस बहुत अच्छे से जानता था मुझे क्या थामना है क्या नहीं। जो कुछ आप थामेंगे वो शेप आपको मिलेगा। आप कड़वाहट थामोगे, आप खुदा से दूर जाओगे। आप वचन थामोगे, आप खुदा के करीब जाओगे। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में आपको डिसाइड करनी है कि आप क्या कहां जाओगे। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, वो खुद से बात कर रहा है, वो अपने मन को ट्रेन कर रहा है। कुछ चीजें नेचुरली नहीं आती हैं, उन्हें करना पड़ता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपको अच्छी अच्छी चीजें खाने का बहुत मन करता है? पहला मैं हूं यहां पर, कोई और है मेरे साथ? अच्छी चीजें खाने का मन करता है? लंबा हाथ उठाना, तू तो उठा, लंबा हाथ उठाइए। मन करता है, फिर खाते हो? कभी कभी नहीं भी खाते होंगे, क्यों? क्यों नहीं खाते हो? और जब नहीं खाते हो तो कैसा फील होता है? कैसा लगता है आपको? आप सोचो, मैं आपके सामने उपवास में मोज़रेला चीज डाल के पिज्जा लेके आऊं और आपके सामने रबड़ की तरह चीज खींचूं और मैं आपको यह भी बोलूं तुझे नहीं मिलेगा। आप बोलोगे ब्रदर इसहाक मांग लो, वो देना ज्यादा आसान है, पिज्जा मत छीनो। तकलीफ होती है, ये खुद ब खुद नहीं आता है। कुछ चीजें हमें खुद को ट्रेन करनी पड़ती हैं, टीच करनी पड़ती हैं। कभी कभी आप अपनी जिंदगी में लॉस से गुजरें तो अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। देख ये चीजें जा रही हैं, जाने दे, तेरे पास जो है उस पर ध्यान दे। ये नेचुरली नहीं आता दीदी, ये ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरा मन उस तरफ चला गया मैं परेशान हो जाऊंगा और मैं आगे को भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। डोंट वरी, वचन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, हम लोग 2 मिनट में करेंगे। मैं जस्ट थोड़ा समझाना चाहता हूं, ये वचन आपके भविष्य की बात नहीं कर रहा है। वो कहता है न भूलना, इट मींस जो हो चुका है। कौन सी चीजें न भूलने के लिए कह रहा है वो? अगले संडे, लास्ट संडे मैंने क्या बोला था बहुत कम लोगों को याद रहेगा। 15 साल पहले किसने आपको गाली दी थी, आज तक याद है? क्या पकड़ के बैठे हम? किसी ने गाली दी, किसने बुरा कहा, किसने ठेस पहुंचाई, आपको हर्ट हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अभी भी उधर ही हो, यह आपका डिसीजन है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या हम स्टार्ट करें? तैयार हैं? मैं उम्मीद करता हूं आज आप बहुत ध्यान देंगे। आप कुछ लोगों से मिलेंगे ना, मुद्दा बहुत छोटा है जीवन का, एक्चुअली बहुत एडिशन है उनकी जिंदगी में। एग्जाम्पल बताऊं? अच्छा ठीक है, ये हमारी बहन बैठी हुई है, समझो इनका कुछ मसला चालू है। दीदी कैसे हो? अच्छी हूं। ब्रदर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और बताओ, हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या अभी प्रॉब्लम पता है क्या है? खाली कल दीदी ने चाय अच्छा नहीं बनाया था और उसे फेंक दिया, अभी इतनी ही प्रॉब्लम है ना। अब बहुत सारी बातें पुरानी निकलती हैं। अब दोनों को बिठाता हूं, क्या हुआ सिस्टर जी? इनके हस्बैंड बोलेंगे चाय आज नहीं, कभी अच्छी नहीं बनाती वो। क्या हुआ? क्या? अरे क्या हुआ? उस दिन शक्कर की जगह नमक डाल रहा था। भैया मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझसे भी तो गलती होगी ना भैया, मैं भी तो इंसान हूं ना। इतना बड़ा गलती? अब आओ 2010 की बात निकलेगी। अब इनके पति बोलेंगे नहीं ब्रदर इतना ही नहीं था, जब हमारी शादी हो रही थी ना, इसकी मां ने मेरे पिताजी को टपली मारी थी। अंकल टपली मारा, इतना बड़ा काम? हाँ भैया लग गया ना, फिर क्या हुआ, मैं उनकी बेटी हूं ना। अब ये भी बोलेंगी ब्रदर ये लोग भी कुछ कम नहीं है, ये किया था, वो किया था, वो किया था। दीदी बात क्या थी? ये बातें किस कहां की हैं? पहले वाली हैं।
च्युइंगम की तरह चीजों को खींचना तो कोई हमसे सीखे। च्युइंगम की तरह तू यहां से खींच, मैं वहां से खींचता हूं। हाँ, छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ा बड़ा के क्या याद करके रखा है। कई अपने पूछो पूछो बाजू वाले को, क्या याद करके रखा है। क्या क्या याद करके रखते हैं हम लोग। 15-15 साल पुराने मसले याद हैं हमें। 15 साल, कहो 15 साल। और मैं आपको कुछ, बिलीव मी, कुछ को 25 साल पहले भी याद होंगे। $1999 की बात है ब्रदर। अरे बंद कर, नहीं सुननी है मुझे तेरी बात। 1999 की बात है ब्रदर। ये जो लड़का देख रहे हो ना, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मेरे पास बस का किराया नहीं था। नहीं दिया, नहीं दिया। तू पहुंचा कैसे? किसी और ने दिया, उसके लिए मैं बता। नहीं, वो क्यों बताऊं, वो मुझे याद ही नहीं है किसने दिया। इसने नहीं दिया, मुझे याद है। अरे क्या क्या तुमने संजो के रखा है। तुम्हारा प्रभु का मंदिर है कि म्युनिसिपालिटी के कचरे का डब्बा है? क्या क्या रखते हो। मुझे याद भी नहीं रहती है चीजें। मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है। मेरी बहन, जब भी आपको पुरानी बातें याद हो, अपने आप को बिजी करो। भैया मेरे पास काम नहीं है, मैं देता हूं। अपना वार्डरोब खोलो। चिल्ला रहा है वो तुम्हें, सुस्त, मुझे साफ कर। कुछ लोगों के आप वार्डरोब को खोल के देखो, कपड़े देखो किधर पड़े रहते हैं, चीजें देखो, चिल्ला रही हैं। जैसे खोलते हो, तुम्हारा वार्डरोब तुमको कहता है नीति वचन पढ़। सुस्त कहीं के, पढ़ नीति वचन, मेरे को बना। कपड़े कहते हैं मेरे कुछ कुछ कपड़े, आपको पता है हम लोग भाई लोग कितने लेजी होते हैं। इतनी शर्ट्स होती हैं, फिर भी जो ऊपर से पड़ी रहेगी वही पहन के आ जाएंगे। अरे नीचे से निकालने को नहीं होता है तुम्हें, सुस्त व्यक्ति। रात को लेटे रहोगे, अगर एसी ऑन करना भूल गए, पंखा ऑन करना भूल गए, उधर से बोलते हो मम्मी, और आपकी मां को लगता है आपको हार्ट अटैक आ गया था। वो दौड़ दौड़ के आती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पंखा चालू करना। अरे ये क्या हो रहा है। कितने लेजी हैं हम लोग। एक बार खाली हम लोग अच्छे से सेट हो जाएं, हम अपना कंफर्ट छोड़ना ही नहीं चाहते। एक बार अगर हम लोग गद्दे पे चले गए, मस्त चादर वदर डाल दिया, ये ऑन किया वो ऑन किया, एक बार, उसके बाद सर्व मी, मेरा सेवा करो। अरे उतर नीचे, कहो अपने बाजू वाले को, बोलो उतर नीचे। इतना कंफर्ट जोन कैसे बढ़ेंगे अपन। एक दिन, यहां देखिए सब, एक दिन बाइबल बताती है खुदावंत इब्राहिम से मिलते हैं। ओह अमेजिंग मैन। परमेश्वर इब्राहिम से मिलता है। उस समय इब्राहिम की उम्र थी 75 साल। परमेश्वर उसे वादा करता है कि वो उसे बेटे के द्वारा, संतान के द्वारा आशीषित करेंगे। आप जानते होंगे 25 साल लग गए। जिस समय इब्राहिम को बेटा पैदा हुआ वो 100 और हमारी बहन सारा 90 की थी। अब बच्चा हो गया। अब जब बच्चा बड़ा हुआ तो इब्राहिम को लगा इसकी भी कर दूं। और वचन कहता है कि उसने उसकी शादी रिबेका नाम की एक स्त्री से करवाई। और रिबेका जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने बहुत 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया, जिसका नाम था एसाव और याकूब। ये दिखने में ही सुंदर थे, चरित्र दोनों का खतरनाक था। ये बचपन से ही व्यापारी थे लेन देन में, वो लेने के लिए तैयार, वो देने के लिए तैयार। लेकिन आप देखते होंगे फिर याकूब ने बहुत सारी गलतियां की। याकूब ने भी, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये जो पूरा खानदान था ना इब्राहिम का, वो गुलामी में चला गया था। कहिए गुलामी।
अब आप जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परमेश्वर ने इन लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को ट्रेन किया, सिखाया। उसकी एजुकेशन बहुत डिफरेंट तरह से हुई थी, वो बहुत अलग तरह से। हम में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीवन के बहुत सारे लेसन्स हम जंगलों में सीखते हैं। कई ये जंगल, हाँ, बहुत बार कनान आने से पहले खुदा आपको जंगलों में ले जाता है। कई बार जैतून पर्वत आने से पहले, जहां यीशु प्रचार करता था, उससे पहले वो उसे जंगल में ले गया था। यू शुड अंडरस्टैंड, ये आपको समझना है। जंगल भी एक अनुभव है, एक ऐसे दिन जब कोई नहीं होता आपके पास। और मैं आपको मैं सच कहता हूं, ब्यूटीफुल डेज होते हैं वो, जब खुदा के सिवा इतना कोई करीब नहीं होता। मेरी दुआ है आपके जीवन में हर दिन उसकी करीबी आपके साथ बनी रहे। आमीन। उससे ज्यादा हमें और चाहिए क्या? किसी ने कहा वह काफी है, ही इज इनफ। कहिए वो काफी है। यस, वो पूर्ण है। दाऊद कहता है, उसके साथ रहकर मैं और कुछ नहीं चाहता। जब आपके साथ वो है ना, ये काफी है। आप जानते हैं, जब बाइबल बताती है, जब मूसा को उसने ट्रेन किया, सिखाया। कैसे ट्रेन किया? बताइए कैसे ट्रेन किया? परमेश्वर अगर एक व्यक्ति को ट्रेन करता है तो कैसे करता है, आपको पता है? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। कोई बात नहीं, मैं कभी कभी बीच में ये अलर्ट करने के लिए करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी कुछ लोग लेजी हो जाते हैं सुनते सुनते। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर अगर ट्रेन करता है तो कैसे करता है? परमेश्वर कई बार हमें जंगलों से निकालता है, जहां कोई व्यक्ति नहीं है, जहां कोई मदद नहीं है, जहां पर कोई सहारा नहीं है, जहां पर आप ऐसी बातों से घिरे हो कि आप लोगों को सिर्फ प्रार्थना निवेदन ही दे सकते हो, मदद सिर्फ वहीं से आ सकती है। दैट्स कॉल्ड डेजर्ट। ये वो दिन होते हैं जब आप अपने जीवन के खूबसूरत लेसन सीखते हो, लाइफ टाइम लेसन्स। आप समझ रहे हैं? हर व्यक्ति वहां से गुजरता है, हर व्यक्ति वहां से एक्सपीरियंस करता है। मूसा भी वहां से गुजरा था। क्या आपने देखा? बाइबल बताती है वो बोलने और कर्म में सामर्थी था। वो बोलने में एक अमेजिंग स्पीकर था। लेकिन अब वही व्यक्ति खुदा के पास जाके कहता है, मैं तो बोल ही नहीं सकता, आप मुझे क्यों भेज रहे हो? वो बोलने में बद्दा हो गया। वो व्यक्ति जो मिस्र में खड़े होकर ऑर्डर देता था, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, अब वो व्यक्ति बकरी और भेड़ों को चला रहा है। परमेश्वर का अध्ययन बहुत डिफरेंट है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को आखिर एक दिन कहा, जा इन लोगों को छुड़ा कर लेकर आ, वो जाता है। अच्छा, अब आपको बड़ा मजा आएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो उन्हें छुड़ाने के लिए गया, उसने फिरौन के सामने खड़े होकर कहा, फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने क्या कहा? मैं क्यों जाने दूं? मैं थोड़ी तेरे खुदा को जानता हूं, मैं नहीं जाने दूंगा। ओके, ठीक है। बाइबल बताती है, जब भी फिरौन ने ना किया, हर ना विपत्ति लेकर आया। कितने लोग को विपत्तियां याद हैं? कितने लोग को विपत्तियां याद हैं? मेंढक, टिड्डियां, पानी का लहू में बदलना, अंधेरा हो जाना, पहलोठों का मरना। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर आप एक बात देखो। परमेश्वर मूसा को कह रहा है, कोई फिरौन बनने के लिए तैयार है? 1 मिनट के लिए कोई आ सकता है? बाबू तू आजा, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ, और मैं मूसा बनेगा, फिरौन तू बन, बस यहां पर खड़े हो। ओके,
अब मैं आपको कहूंगा मेरे लोगों को जाने दे, आप बोलना, तुझे पता है ना क्या बोलना है ना? पास्टर का बेटा है, पता तो होगा ना। बोलना मैं, माइक तो दो उसको एक। हाँ, मैं करके दिखाता हूं आपको, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो यहां ये एक पर्वत है। प्रभु ने मुझे कहा जा फिरौन से बात कर। फिरौन माइक पकड़ रहा है, रुको। फिरौन आप तैयार हो? थोड़ा दूर खड़े रहो। ओके, परमेश्वर मुझे कह रहा है जा इसके पास। फिरौन, हाँ। मेरे लोगों को जाने दे। मैं क्यों जाने दूं? काहे? मैं क्यों जाने दूं? नहीं जाने देगा? नहीं। अब मुझे बताओ ये ना क्यों बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन कठोर किया है। अब इसने मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। अब तू फिरौन लग रहा है, पहले लग रहा था मैंने तेरे को ट्रेन किया। प्रभु नहीं जाने दे रहे हैं। अरे तू जा, फिर से तू जा, तू कह रहा है इसलिए जा रहा हूं। फिरौन, हाँ। मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तू मुझे कह रहा है जा, उधर जा रहा हूं तो काम भी तू बिगाड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों का? पहले सॉर्ट कर दो। क्यों कर रहा है तू ऐसा? अब ये 3 बार हो गया, चौथी बार तू जा तो सही। ओके फिरौन, हाँ। मेरे लोगों को जाने दे। नहीं। क्या बच्चे हैं आपके ब्रदर? ठीक है, ये हो क्या रहा है? इधर से ये बोलता है जा, उधर से उससे ना करवाता है, इधर से बोलता है जा, इधर से ना करवाता है। और जब भी ये कहता था ना रुक, मैं तुझे लेसन टीच करता हूं अभी, ये गिराने का, ये वो ऊपर से गिराएगा, ये पानी आएगा, ये आएगा, वो आएगा। आखिर ये सब चलता रहा। चलो एक बार और कहते हैं, अब क्या करना है? अरे तू जा फिरौन। हाँ। लेट माई पीपल गो अवे। नो। आइए प्रतीक के लिए ताली बजाइए। ए ब्लेस यू, बैठ जा बेटा। और मीटिंग के बाद सब इसको प्रतीक ही बोलना। ऐसा ना हो जाते जाते आप उसको बोलो फिरौन, ये कठोर हो जाएगा। फिर बोलना मत मुझे आके बदतमीजी कर रहा था, तुमने शुरू की थी। अब परमेश्वर मूसा को कह रहा है तू उन लोगों को छुड़ाने के लिए जा। और मूसा जाता है, कहता है फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। मैं क्यों जाने दूं? मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता। ये मेरे गुलाम हैं, ये गोशेन बनाएंगे, ये सड़कें बनाएंगे, ये मेरे गुलाम हैं। ओके ठीक है, तू नहीं जाने देगा ना? नहीं। बाइबल बताती है हर ना विपत्ति ले आया। मेंढक पानी छोड़ के निकले, बाइबल बताती है उन्हें फोड़ियां आई। बाइबल बताती है उनके ऊपर तरह तरह की विपत्तियां आई, वे बीमार पड़ते थे। वचन कहता है एक समय तो ऐसा आया जब सूरज निकला पर अंधेरा था, लेकिन कलाम कहता है कि हर इज़राइल के ऊपर रोशनी थी। ये सारे काम हो रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? Why? आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जानता था आने वाले समय में इज़राइली जब कनान जाएंगे तो वहां उन्हें दानवों से लड़ना है। परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था अपनी सामर्थ को कि तुम्हारे साथ कौन कौन चल रहा है। क्यों परमेश्वर क्यों उन्हें विपत्तियां दिखा रहा था? याद रखो, ये विपत्तियां मिस्र के लोगों के लिए नहीं थी, वो इज़राइलियों को कुछ दिखा रहा था। मैं फिरौन का मन कठोर करूंगा और वो तुम्हें जाने नहीं देगा। इससे क्या होगा? बाइबल बताती है उसने कहा इससे मेरी महिमा दिखेगी, दिखाया जाएगा मैं कौन हूं। परमेश्वर उन्हें फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रहा था। परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था कि मैं कौन हूं।
क्या जरूरत पड़ी है अदरवाइज एक मन को कठोर करने की? वो लोग उसे नहीं जानते थे, उनके लिए वो नया था। जब मूसा ने उन्हें कहा ही इज द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसका नाम है मैं हूं, वो उसे नहीं जानते थे। मिस्र में उन्होंने उसकी ताकत देखी और जंगल में वो उन्हें अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्यों परमेश्वर उन्हें बार बार कठोर कर रहा था? ताकि इजरायली जान पाए कि जिसने उनको बुलाया है पर्वत के नीचे, वो कौन है। वो लोग कुछ लर्न नहीं कर पाए आज की जनरेशन की तरह, कुछ लर्न नहीं कर पाए, इसीलिए खत्म हो गए। क्या लगता है आपको, चर्च में आने वाला हर व्यक्ति बस बचेगा? एक भाई ने, घमंड ने, वाला मुझे क्या बोला था, हमारे टाउन का है, बोला चर्च जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा बोला उन्होंने, बोला चर्च जाना ही नहीं चाहिए, तुम सब ढोंगी हो। किसी से ठोकर खा के मुझसे मिला था। मैंने कहा ब्रदर एक बात तो बताओ। बोलता हाँ बोलो बोलो सूरज भाई। मुझे बोलता है मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप बोलो। मैंने कहा एक बात तो बता, जल प्रलय से पहले परमेश्वर किसके पास गया था? बोला नूह के पास। बहुत अच्छा अध्ययन है उसका। मैंने कहा मुझे बता, जब नूह ने जलयान बनाया तो उसमें कौन कौन आया? बोट में नूह का परिवार आया, और कौन कौन आया? सारे जानवर आए थे? बोला हां। मैंने कहा जब बोट उठी तो कितने समय तक पानी पर ही थी? 5 महीने, 150 दिन। मैंने कहा जितने जानवर थे वो टॉयलेट किधर करते थे? किधर करते थे? उनके लिए अलग से बना था। एक ही बोट में ह्यूमन रह रहा है, एक ही बोट में टॉयलेट भी हो रहा है। कभी नूह के परिवार ने जंप मारा क्या उधर से कि नहीं रहना है? नूह जानता था एक ही प्लेस है जो सेफ है, बोट। चर्च भी ऐसा ही है, कुछ लोग होंगे लेकिन सबसे सेफ प्लेस भी यही है। मेरे को उसका स्वभाव समझ में नहीं आता, मुझे उसका नेचर समझ में नहीं आता। रखो अपने एक्सक्यूज अपने पास ही। ये याद रखो, जैसे नूह के समय में सबसे सेफ प्लेस नूह का जहाज था, वैसे आज के समय में भी सबसे सेफ चीज चर्च है। उस दिन जैसे उसकी बोट पानी से उठी थी, वैसे ही एक दिन ये कलीसिया भी उठाई जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो टॉयलेट की बदबू सुनकर सूंघकर बाहर नहीं भागे थे, वो उधर ही रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अरे बहुत शिकायतें होती हैं, फिर क्या हुआ, हम खुदा के घर को क्यों छोड़े, हम इधर ही रहेंगे क्योंकि हमारा बाप इधर ही है। जिसको छोड़ना है छोड़ सकते हो, हम इधर ही रहेंगे। ये हमारे बाप का घर है, यहां पर हम परिवार की तरह रहते हैं। कभी आपने सुना शेम हेम यापेत ने नूह को जाके कंप्लेंट की है, पापा मैं डुबकी मार रहा हूं, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहा है? मैं मर जाऊंगा, इधर नहीं रहूंगा। क्या उन्होंने ऐसा किया था कभी? वो उधर ही रहे थे, भले बदबू आती होगी। मुझे सोचो इतना सारे जानवर थे, जब वो शिट करते होंगे कैसी बदबू आती होगी। क्या वो उससे बचे होंगे? कभी नहीं, वो उधर ही थे। सूरज भाई ये चीज आपको कहां से पता चली? बहुत समय पहले खुदा ने सिखाई थी मुझे। देख, उन दिनों में सबसे सेफ प्लेस थी बोट। 3 खंड थे, 1 2 3, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। 3 खंड बने हुए हैं वहां पर, आप पढ़ के देखो। मैंने नोहा के आर्क पे बहुत स्टडी की है, आज भी करता हूं।
3 खंड है वहां पर, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। मनुष्य सबसे ऊपर रहता था। ऊपर एक ही खिड़की थी, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ ऊपर की तरफ देखती थी। क्यों? तुम्हें न्याय देखने के लिए नहीं बुलाया गया है कि लोग मर रहे हैं, तुम्हें मुझे देखने के लिए बुलाया गया है। यू नो, उसकी आर्क इतनी ब्यूटीफुल बनी हुई है, कोई सोच नहीं सकता। कोई खिड़की नहीं थी आसपास, नहीं तो सारा दिन ये लोग लाशें ही देखते पानी पर। परमेश्वर ने तुम्हें न्याय के लिए नहीं बुलाया है। पौलुस कहता है तुम इसलिए नहीं ठहराए गए हो कि तुम क्रोध देखो, तुम इसलिए ठहराए गए हो ताकि तुम उसके उद्धार को देखो। कहिए अपने पास वाले को, हम उद्धार को देखने के लिए बुलाए गए हैं। कहिए, हम उसके क्रोध को देखने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। क्रोध दुनिया पर आएगा, हमारे ऊपर उद्धार प्रकट होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्यों परमेश्वर उन्हें मिराकिल दिखा रहा था? क्यों परमेश्वर उन्हें चमत्कार दिखा रहा था? मैं फिर उनके मन को कठोर करूंगा, इससे सब जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूं। आई एम द यहोवे। परमेश्वर उन्हें एक भविष्य के लिए ट्रेन कर रहा था। 2 लोग ही ट्रेन हो पाए, यहोशू और कालेब। इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। आपका पास्ट आपको अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार करता है। कौन कहता है पास्ट में सिर्फ बुरी बातें भी हैं? हमारे खुदा ने हमारे पास्ट में अमेजिंग काम किया है। हम उसको याद कर करके हियाव बांधते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताइए, जिस समय इज़राइल के लोग वहां पर पहुंचे कनान के पास, मुझे बताइए, जब मूसा ने उनको कहा जाओ तुम अंदर जाओ, कितने लोग अंदर गए? 12, लेकिन 10 लोग हार के निकले। वो समझ नहीं पाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी जनरेशन ने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जितना। आप सोचो, इनकी आंखों के सामने समुंदर 2 भाग हुआ, दरियाए यर्दन 2 भाग हुई। इनकी चप्पलें, आपको पता है, जैसे जैसे इनके पांव बढ़ते थे, इनके चप्पलों की साइज बढ़ती थी। भजन संहिता में लिखा है, उनमें कोई निर्बल नहीं था, वो बीमार नहीं पड़ते थे। सुपरनेचुरली एक बादल और आग के खंबे में, क्या कहता है पौलुस, उनका ये बपतिस्मा हुआ था। खाना ऊपर से, हमारा खाना मां लेके आती है, उनका खाना खुदा भेजता था। खाना ऊपर से गिरता है, चप्पलें नहीं गसती। 120 साल उस क्लाउड के अंडर में, 120 साल तक एक आदमी की आंखें धुंधली नहीं हुई थी। क्या हेल्थ देता था खुदा उन्हें। कौन सी जनरेशन है जिसने इतना मिरेकल एक्सपीरियंस किया होगा जितना इन्होंने किया? फिर भी लर्निंग जीरो। वे उसके उपकारों को भूल जाते थे, उससे सीमित करते थे। क्या लगता है आपको, जीसस ने सिर्फ मिरेकल्स किए हैं? नो, उसने अपने हर चमत्कार में पहचान दी है अपनी। आपके पास क्या है आज? मुझे बताइए, क्या याद करके रखा है आपने? उससे पैसे लिए थे, वापस नहीं किए। वो बहन ने मेरे को ऐसा बात किया, वो आंटी ने मेरे साथ ये बात किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया। अरे कितना कचरा थाम के रखा है। कैसे आगे बढ़ते हो आप लोग? दुआ होती कैसे है आप लोगों से? जब आप प्रार्थना करते हो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो लास्ट में जो ये लाइन आती है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ये लाइन बोल पाते हो? कि ट्रेडिशनल हो, चलता है सब, हलंदवा सब हलंदवा हल सब गल थोड़ी खंड भी ऐसे हो आप? क्या याद करके रखा है? क्यों वो सामने आता है? तेरा खून क्यों खोलता है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समय है खुद को कुछ रिमाइंड करवाओ। जब शैतान आपको यह महसूस करवाए कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू फाइनेंशियली जीरो है, तेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मांग मांग के चलता है, अगर शैतान आपको यह महसूस करवा रहा है ना, उसको उत्तर दो। उसको कहो, इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया, उसने आशीष पाई। खुदा आने वाले दिनों में मेरे साथ भी यही करने वाला है।
मैं लेने वाला नहीं, मैं आने वाले दिनों में देने वाला बन पाऊंगा। जब भी शैतान आपको याद करवाता है ना, कोई तेरे साथ नहीं है, उसको याद करवाओ, नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है वो मेरे साथ है। कभी भी आपको यह फील हो कि शैतान आपको कहे कि तू पापी है, उसको अपनी धार्मिकता याद करवाओ। उससे कहो, हां मैं पापी था, लेकिन एक व्यक्ति ने क्रूस पर मरकर मेरे पाप उठाए और अब वो मेरी धार्मिकता है। याद रखिए, लोगों को वचन बताया जाता है, डेविल को जजमेंट बताई जाती है। क्या याद करते हो आप? समटाइम्स मुझे लगता है लोगों से हटके हमें खुद को और डेविल को भी प्रीच करने की जरूरत है। आज उसको बोलने की भी जरूरत है। ये लास्ट के 10-15 मिनट में आपसे एक अटेंशन चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दो। आप जानते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में गए और वहां से उनके अंदर शक ने उन्हें पकड़ा, जब उन्हें संदेह होने लगा कि शायद मैंने जिस व्यक्ति को इजराइल से मिलवाया है शायद वो मसीह नहीं है, और वो अपने चेलों को कहता है तुम जाकर पूछो, अगर वो नहीं है तो किसी और को वेट करेंगे। आप जानते हो, जब लोग यीशु के पास ये संदेश लेके आते हैं, प्रभु हमें यूहन्ना ने भेजा है, आने वाले आप हैं कि कोई और है, आप जानते हो यीशु मसीह उसके सामने बहुत सारे इंस्टेंट मिरेकल्स करते और कहते जाओ उसे बताओ जो तुमने देखा है, ये सारे समाचार उसे बताओ और उसको ये भी बोलना धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ब्लेस्ड आर यू व्हेन यू नेवर ऑफेंड। कहिए ऑफेंड। इससे मैंने थोड़ा सा हिंदी में पढ़ा, ऑफेंड का मतलब है नाराजगी। कहिए नाराजगी। सुनिए क्यों यीशु ने कहा जाओ उससे कहो मुबारक है वो जो नाराज नहीं है। सुनिए, जब भी कोई आपको कुछ बोलता है और आपको ठेस लगती है, यह स्वाभाविक है। कहो यह स्वाभाविक है। आप प्रभु से कहोगे ना, प्रभु तू मुझे ऐसा बना दे कि मुझे कभी हर्ट ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको हर्ट ना हो तो फिर एक काम करो, अंदर का पूरा पुर्जा निकाल के लोहा भर दो, मैन ऑफ स्टील बन जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। ठेस लगना स्वाभाविक है, लेकिन ठेस के साथ जिंदगी जीना एक निर्णय है। अब क्यों यीशु कहता है जाओ उसको बोलो धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हमारी हिंदी बाइबल ऐसी है, इंग्लिश में पता है क्या लिखा है? नेवर ऑफेंड। मुबारक है वो, धन्य है वो जो नाराज नहीं होता। आपको पता है होता क्या है? अगर आप, अभी यीशु जानता था उसको ठेस लगेगी, उसको मेरी जरूरत है और मैं नहीं जा रहा हूं, उसको ठेस लगेगी। और उसके बाद यीशु कहता है उसको ये भी बोलना, उसको धन्य है वह जो ठोकर न खाए। अब सुनिए, जब भी आपको ठेस लगती है, अगर आप वो ठेस लेकर परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, आप इतने कड़वे हो जाएंगे और खुदा से दूर भी आप ही जाने वाले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक सवा घंटा रूम बंद करके दुआ करते हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं, इन्हें अभिषेक का एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं देता है प्रभु। नदी तो छोड़ दो, ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप। क्यों नहीं देता? जहां कड़वाहट है वहां अभिषेक नहीं बह सकता। एक आएगा दूसरा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने जख्म पाल के रखे हैं। दाऊद कहता है मैं उसके उपकारों को नहीं भूलता।
अगर मुझे कोई ठेस पहुंचाता है और अगर मैं हर्ट होता हूं, मैं सीधा प्रभु के पास प्रेयर में जाता हूं और कहता हूं, प्रभु मुझ पर रहम करना, मैं कड़वा न हूं। क्योंकि अगर मैं कड़वा हो गया, वो उधर ही रहेगा, मैं तुझसे दूर जाऊंगा। इसीलिए बाइबल बताती है, कोई कड़वी जड़ फूट न निकले। क्या थाम के रखा है हमने, मुझे बताइए, क्या थामा है आपने? नफरत करके दुआ कैसे हो सकती है? नफरत रख के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको पहले कन्फेस करना पड़ेगा, प्रभु मैं इस कंडीशन में हूं। अगर आप एक पानी में सरफ डाल दो तो बुलबुले उठते ही हैं। जब कड़वाहट को आपने अपने जीवन में रखा है ना, उस कड़वाहट में प्रतिदिन आपको उस आदमी के प्रति बुलबुलों की तरह विचार आते रहेंगे। इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ही प्रभु से दूर जाओगे। और दूर जाओगे तो जाने का मतलब पता है क्या होता है? खुदा से दूर जाना। खुदा उधर ही होगा, आप दूर चले जाओगे। आपको पता है प्रभु से दूर कैसे जाया जाता है? एक आदमी का कंडीशन क्या होता है, जानना है आपको? आपको जानना है कि जब इंसान एक व्यक्ति अंदर से प्रभु से दूर चला जाता है, उसके साथ होता क्या है? यहां देखिए, आपकी लाइफ में आपको स्वयं पर पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। नो सेल्फ कंट्रोल ऑन टंग, नो सेल्फ कंट्रोल ऑन थॉट्स। जिधर बॉडी चाहेगी उधर जाओगे आप। उसको गाली दे, ये ले गाली। उसको चमाट मार, ये चमाट कर। इसके साथ बुरा बात कर, रूड इससे। आप खुद को जानोगे कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन आप खुद को पकड़ नहीं पाओगे। ये साइन है कि आप खाली हो चुके हो, क्योंकि आपके अंदर एक लीकेज है, कड़वाहट, जहां से सब कुछ निकल जाता है। मैं नाराज हो सकता हूं, मैं कभी कड़वा नहीं होता हूं। मैं नाराज भी इसीलिए होता हूं क्योंकि मैं देखता हूं चर्च का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं ये लोग। मैं जानबूझ के फिर थोड़ा कम बात करता हूं, लेकिन मैं कड़वाहट रखूं। आप मेरे सामने आओ और मैं आपको देख देख के ऐसे अंदर इधर खुश हो जाऊं कि तो दुखी है। मैं कभी इस लेवल पे नहीं आऊंगा। मैं नाराज हो सकता हूं, मैं कड़वा नहीं हो सकता। कड़वाहट समझते? एग्जाम्पल, पीटर भाई है यहां पर, मुझे उनकी कोई बात से ठेस लगी है और मैं भी प्रभु के पास नहीं जा रहा हूं, मैं नॉर्मली हूं। अब जानते हो मैं आहिस्ते आहिस्ते कड़वा हो रहा हूं। अब होगा क्या? हमारी बहन खुशबू यहां बैठी हुई है, खुशबू बहन मुझे मिलेगी। भैया आप कैसे हो? दीदी मैं ठीक हूं, आप कैसे हो बेटा? हाँ मैं अच्छी हूं। भैया पीटर भाई कैसे हैं? उससे ही जाकर पूछ, मुझसे क्यों पूछ रही है? तेरे को इतनी आग क्यों लग रही है? व्हाई यू आर ऑफेंड? क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बात कर रहे? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरे से क्यों पूछ रही है? उससे जाके पूछना, चश्मिश कहीं का। देखो जख्म बात कर रहा है। भैया किसी टाइम पे आप भी चश्मिश थे, तू उसका साइड क्यों ले रही है? कभी कभी मैं आपको एक बात बोलूं, सामने वाले का मुंह बंद करवाने के लिए, अगर कोई उसकी बुराई करे ना किसी की, उसके सामने उसकी बड़ाई करो। उसका हालत देखो, फिर वो कहे ना ये ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको जानता हूं, अमेजिंग मैन ऑफ गॉड है। उसका बुराई बंद हो जाएगा। बुराई तब चालू होती है जब मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले हमारा। आपने देखा था दूरदर्शन पे गाना चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। वो ऐसा, बिल्कुल वैसा करो, जाओ और फिर करते रहो, और शैतान मस्त उड़ते उड़ते तुम्हारे पास आएगा। ये मेरे लोग हैं, क्या बात कर रहे हो? वो आएगा संगति करने के लिए आपके साथ। अभी खुदा ने शैतान को साफ साफ कहा है, न तू पृथ्वी पे रहेगा न तू स्वर्ग में रहेगा, जहां अंधकार मिले वहां रह लिया कर।
अंधकार का मतलब भाई आपको पता है सही क्या है, फिर भी आपने चुनाव किया है मैं गलत ही करूंगा। आप डेविल को फेलोशिप के लिए इनवाइट कर रहे हो। इसीलिए यहूदा में लिखा है शैतान को परमेश्वर ने अंधेरे कुंडों में रखा है, अंधकार में। कुछ लोगों को बहुत ज्योति है पर अपने आप को अंधकार से अलग नहीं करते क्योंकि उनको अच्छा लगता है। सबसे बेस्ट रिवेंज है रिवेंज न लेना। द बेस्ट रिवेंज कि मैं रिवेंज नहीं लूंगा, जस्ट वॉक अवे, निकल जाओ। यही तो वो थप्पड़ है जो यीशु ने खाने के लिए कही है। अगर कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे, अब आप मुझे बताइए इस जमाने में कोई ऐसा है एक को थप्पड़ मारो दूसरा ऐसा करे? और अगर दूसरे ने कर भी दिया ना, वो बोलेगा अभी तीसरे के लिए नहीं लिखा। आपको क्या लगता है जीसस ने फिजिकली कहा था कि अगर कोई तेरे गाल पे चाटा मारे, अरे जब चाटा लगेगा इतना गुस्सा आ जाएगा उधर ही धोना शुरू कर दोगे तुम। अगर आपको कोई चाटा मारता है, कितने लोग हैं मुझे बताइए, कोई है यहां पर ऐसा कि आपने चाटा खाया था और फिर आपने ऐसा किया था? कौन है? मुझे आपका अभिषेक चाहिए। आई नीड योर अनॉइंटिंग। कौन सी बहन है यहां पर? भैया मैं हूं, लेकिन पहला चाटा मैंने मारा था, वो जो दूसरी है ना उससे छोड़ दिया था मेरे को। चलो कितनी बहनें हैं यहां पर मुझे बताइए? कोई है यहां पर बहन किसको चाटा मारा गया था जोर से और आपने फिर आगे भी कर दिया दूसरा वाला मार? मैं लिख के देता हूं, आपने मारने के लिए वैसे कहा होगा मार, मार के दिखा, मार मार, आपने ऐसा कहा होगा रिवेंज में, मार मार मार, तू मारना, अरे मार तो सही, हाथ तो लगा के दिखा। अरे ढोंगी, कैसे कैसे लोग हैं भैया, खतरनाक। मार। अरे यीशु ये कह रहा था मारने वाले का विरोध मत करो। वो फिजिकली मार खाने की बात नहीं कर रहा था। उसको जब चमाट लगी थी, हमारे प्रभु को, हमारे खुदा को जब थप्पड़ मारी, वो नीचे गिर गया और उठ के उसने गाल ऐसा नहीं किया, उसने कहा मुझे क्यों मारता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए। क्या थाम के रखा है हमने? कड़वाहट। मुझे ऐसा कहा था, मुझे वैसा कहा था, मुझे ऐसा कहा था। सिस्टर, ब्रदर, याद रखो, आपको ठेस लगी ये स्वाभाविक है, लेकिन वो आपको ठेस याद है ये आपका निर्णय है। कुछ लोग ठेस से बाहर ही नहीं आना चाहते। मैं कई लोगों को काउंसलिंग देता हूं, छोड़ देना यार, छोड़ना, इसके बारे में कुछ बात मत करना, कम बोलेगा तो जख्म जल्दी चंगा होगा। फिर भी घंटों पर डिस्कस करते। अगर आप मेरे सामने उनके लिए बोलोगे और मैं आपको कह रहा हूं ना चुप रह जा, मत बोल, आप विश्वास करो आपका जख्म जल्दी भर जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आदम को परमेश्वर ने एक पत्नी दी और उस पत्नी ने उसको हर काम में मदद की, उसकी सहायक दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने आपको एक सहायक दिया है जो आपके अंदर है। क्यों अंदर है? ताकि वो आपके जख्मों को भर सके। इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। क्या याद रखते हैं हम? जरा सोचो। ओ मुझे बताइए, आप क्या याद रखते हो? जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हो तो क्या आप ये याद रखते हो कि परमेश्वर ने बंजर जमीन में इसहाक को आशीष दी थी, वो मुझे भी आशीष देगा? कितने लोग हैं जो देखते हैं कि बहुत सारे मुंह आपके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन आप अपने आप को याद करवाते हो कोई बात नहीं, मैं डैनियल की सीजन से गुजर रहा हूं, भले ही मुझे सिंहों की मान से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर शेरों के मुंह को एक दिन बंद कर देगा। मैं अपने आप को यह सब याद करवाता हूं। अगर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गुजरूंगा तो मैं अपने आप को यह नहीं कहूंगा कि मैं गरीब हूं। मैं ये वचनों को अपने अंदर याद करता हूं और मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु ने कहा है सारे दुनिया में अकाल होगा लेकिन तेरे खेतों पर मेह बरसेगा।
जब भी शैतान मुझे याद करवाता है ना, तू पापी है, तूने ये किया, मैं उसको याद करवाता हूं, यीशु मेरी धार्मिकता है। अरे ये ट्रेन करो। जब भी आपके खिलाफ मुंह खुलते हैं ना, याद रखना, शेरों को मुंह बंद करवाने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो जानता है किसका मुंह कैसे बंद करना है। आप क्यों लड़ते हो? आप क्यों लड़ते हो? कितनी बहनें हैं सिर्फ रोती रहती है, मेरे पास बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, बेबी नहीं है। दीदी मैं समझता हूं, आप दूसरों के बच्चों को देखते हो, आपको तकलीफ होती होगी, पर क्या आप भूल गए आपका परमेश्वर सारा का परमेश्वर है, आपका परमेश्वर रिबेका का परमेश्वर है, आपका परमेश्वर हन्ना का परमेश्वर है, आपका परमेश्वर एलीशिबा का परमेश्वर है। जिसने उन्हें संतान दी वो आपको भी दे सकता है। इन बातों को याद करो, इन बातों को सिमरण करवाओ। हमेशा मूसा उन्हें कहता था, जब भी तुम आपस में मिलते हो अपने बच्चों के सामने बार बार चर्चा करो कि तुम कहां से निकल आए थे, ताकि तुम्हारे बच्चे ट्रेन हो। बच्चों के सामने बकवास करते हैं मां बाप, बच्चों के सामने वर्ल्डली बातें। कितनी मां बाप है यहां पर, तुम अपने बच्चों के सामने खुदा का कलाम बताते हो, सिर्फ चुगलियां मारोगे, निंदाएं करोगे, दुनिया भर की बुराइयां करोगे, और तुम्हारे बच्चे भी देखो वैसे ही बन रहे हैं आज। कोई मां बाप है यहां पर कि जब आप टेबल पे बैठते हो, आपके बच्चे खाना खाने के लिए आते हैं, आप आपस में वचन की बात करते हो? भले वो नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आप करते हो। मासी आई थी, काकी आई थी, खाली हाथ आई थी, कुछ लेके नहीं आई थी, सिर्फ यही बातें बकवास करनी होती है। कोई मेहमान आपके घर पे आ जाए, कुछ भी न लेकर आए, जैसे चले जाएंगे टेबल पे बैठेंगे, आई थी, आई थी, अच्छा क्या हुआ, आई थी, बस आई थी। मैंगो का सीजन है, कुछ लेते आना चाहिए। तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे ही हैं, और आपका बच्चा खाना खाते जाए, वो भी जान लेता है कि आप बकवास करने वाले लोग। कितने कितने माँ बाप है, जब आप टेबल पे खाना खाते हो, अगर आपके पास, हमारे पास तो डाइनिंग टेबल भी नहीं है, आपके पास डाइनिंग टेबल होती है, अगर बैठे रहते हो, मस्त खाना खाते हो, क्या आप बात करते हो? और आज क्या सीखा? आज मैंने सीखा, एक आदमी ने अपने आप को कहा खा पी सुख से रहे, और वो मर गया। अच्छा, तूने क्या सीखा? यही कि जो पैसों पे भरोसा करते हैं उन्हें पता होना चाहिए जिंदगी कब भी खत्म हो सकती है। मेरे परिवार से पूछिए, वचन नहीं सुनते थे ये लोग। मेरी दीदी वो कोने में बैठती थी, मैं इस कोने में बैठता था। मैं उसको बोलता रहा, दीदी क्या पढ़ा आज? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और भैया तूने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा मार्ग सत्य जीवन यीशु है। बीच वाले सब सुनते थे। हमें लगता था कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो सबने हाथ पकड़ के कहा, हमें अपने खुदा के पास ले चलो। ओहो, मेरे डैडी आ गए, सब आ गए। आधे घर को तो बपतिस्मा मैंने दिया। हाँ, आपको सच कहता हूं, वो कोने में बैठती थी, मैं ये कोने में, एक ही रूम में। और आज क्या पढ़ा? वो बोलती थी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? एक्चुअली मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं उधर पहुंचा ही नहीं था कुरिन्थियों में, मैं गॉस्पेल्स पढ़ता था। और भैया आपने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा, यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और दीदी और क्या पढ़ा? ओ जकई, नीचे उतर, हमें लोग हमारा नाम भी नहीं जानते, ये हमारा नाम जानता है। और तूने क्या पढ़ा? मैंने आज पढ़ा कि एक आदमी यीशु से पास आया, अंधा था। हम ऐसे बातें करते थे, बीच पे जो लोग बैठे रहते थे, आपको कभी कभी वो कन्विंस होते थे, लेकिन उनको पता था अगर हमने बोल दिया कि तुम्हारा खुदा सच्चा है तो हम हार जाएंगे। एक दिन घर में प्रॉब्लम आई, सब बीमार पड़ गए, सबने कहा लेके चल, और आज तक हम यही बने हुए हैं।
मेरे मेरे खानदान के लोग मुझसे मिलते हैं ना कभी कभी, पहले अभी तो कम मिलते हैं, अभी तो बायकॉट कर दिया है। मेरे को 2-3 बार ग्रुप में जोड़ा था, क्यूट कजन, एक भी क्यूट नहीं है। हमारे कजन्स ग्रुप का नाम था क्यूट कजन्स। विश्वास करो एक भी क्यूट नहीं, सब बड़े रूड है। मैं भी वचन डालता था, फिर निकाल दिया। फिर मुझे प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ। थोड़ा ऐड करूं, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम निकाले जाओ। अरे आशीषित हैं वो लोग जो उसके कारण गाली खाते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपको भी हमारी तरह कहा गया था, आपने धर्म परिवर्तन किया है, आपको पैसे मिले हैं। आप उनको बोलो पैसा मिला नहीं है, हर रविवार देख के आना पड़ता है। इधर से निकलोगे, इधर एक थैली पड़ी रहेगी, बैग पड़ी रहेगी, एक पीछे। क्यों? ताकि जो कोई इधर बचे उधर फंसे। दो दो रखते हैं हम, पुराना नियम नया नियम, दो दो। हम दो दो पे बिलीव करते। यीशु ने दो दो करके भेजे। एलिया और पतरस आया, पुराना और नया नियम, हर बात दो गांवों से पक्की, 2 डब्बे। हालेलुया। आज के बाद क्या रखोगे? नोटबुक बनाओ भाइयों, नोटबुक बनाओ। आपको किसी ने पानी का कटोरा पिलाया है ना, उसका नाम लिखो, इसने मुझे पानी पिलाया था। कोई था जब आप बीमार थे, वो आपसे मिलने आया था, लिखो उसका नाम कि तुमने उसको याद। और याद रखना, ये बुक बनाने के बाद उन्हीं उन्हीं लोगों को मतलब याद कर करके दुआ करो। ऐसा ना हो कि एक लिस्ट बाद में बनाओ और उसमें लिखो कौन कौन मिलने नहीं आया था। ये तो कॉपी कड़वी कर देगी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। कहिए, मेरा परमेश्वर मेरे हालातों से बड़ा है। कहिए, मेरा परमेश्वर मेरे मन से बड़ा है। वो मुझे बंजर जमीन में आशीष दे सकता है, वो मेरे विरोधियों का मुंह बंद कर सकता है, वो मुझे ब्लेस करता है, वो मुझे चंगा करता है, वो मेरी अगुवाई करता है। वो मेरा परमेश्वर है। मुझे उस पर ध्यान देना है क्योंकि वही तो मेरा जीवन है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। मेरे पास और 5 मिनट हैं। मैं चाहता हूं आप बाइबल बंद करो। भैया लेके ही नहीं आए। कोई बात नहीं, जो लाए हैं वो बंद कर दो। आइए सामने देखिए, सुनिए। यहां देखिए, मैं थोड़ा ऐसे हो जाता हूं, मैं थक गया हूं अभी। सुनो, जब मैं नया नया आया तो मैंने महत्व दिया बहुत ज्यादा बैप्टिज्म को। बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। फिर मैं थोड़ा और मैच्योर हुआ तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया पवित्र आत्मा पे। फिर मैंने और थोड़ा मैं मैच्योर हुआ, फिर मैंने कहा बाइबल ही सब कुछ है। फिर मैं थोड़ा और मैच्योर हुआ तो मैंने जाना कि परमेश्वर को जानना ही सब कुछ है। हर दिन मैं आगे बढ़ता गया। 18 साल मुझे प्रभु में हुए हैं। आपको पता है आज मुझे क्या लगता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
आप खुद को क्या फीड कर रहे हो? वॉट यू आर फीडिंग योर सेल्फ? आज आप कोई मूवी देख रहे हो, आप मूवी नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को फीड कर रहे हो। 3-4 दिन के बाद देखना, दुआओं में, बाइबल पढ़ते समय, नींदों में ये बातें चलेंगी। आपने जो बोया, जो दिया, अब देखो आप वही फल ला रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैं इस समय समझ रहा हूं, वो ये है कि आप खुद को क्या देते हो, आप अपने आप को क्या खिला रहे हो। क्या आप अपने समय में वचन पढ़ रहे हो कि सिर्फ 15-15 सेकंड की रील्स देख रहे हो? आप अपने समय दुआ में बिता रहे हो तो कि जस्ट आप गप्पे मार रहे हो लोगों के? हर रोज कुछ लोगों से आपको फोन पे बात करनी ही है। आज आप जो कुछ भी हो ना, उसमें बहुत हद तक आपके डिसीजंस भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अंकल दिनकरन 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करते थे। आपको कभी समय मिलता है, उनके बुक्स पढ़िए, रीड अबाउट अंकल दिनकरन। 10 मिनट भी अगर उन्हें मिलते थे ना, वो घुटनों पे जाके दुआ कर लेते थे। कहां है वो जनरेशन, वो पीढ़ी कहां है जो इन संतों को फॉलो करे? न कि सिर्फ बस स्टेज पे किसी की मिनिस्ट्री देखकर मुझे उसकी तरह बनना है। नो, कभी कभी अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूं ना, मैं देखता हूं ना कि इस परमेश्वर के दास को प्रभु ने उसको बनाया, उसको यूज किया ऐसा, आप बिलीव करो मैं कभी भी वो स्थान अपने जीवन से कभी नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर हर एक को अपनी तरह से। ब्रदर, क्या आपने इस बात को नोटिस किया? जिस समय लाल समुंदर आया, उस समय मूसा ने एक लाठी ली, पानी में मारी, और वचन कहता है उस लाठी के द्वारा अगले दिन वो समुंदर 2 भाग हुआ। बट क्या आपने नोटिस किया, जब दरियाए यरदन आई तो यहोशू ने मूसा की लठ नहीं ढूंढी, वो वाचा का संदूक लेके आगे चला। क्यों उसने लाठी नहीं ढूंढी? क्यों उसने संदूक लिया? वो जानता था परमेश्वर हर जनरेशन में अपने तरीकों से काम करता है। He never seek a rod. उसने लाठी नहीं ढूंढी। उसने नहीं कहा अरे लाठी किधर है, मुझे पता है मूसा ने किया था, हमारे सामने भी ऐसी परीक्षा आई है, लाठी निकालो। नो, वो अलग ही लीड में चलता था। आपने देखा मूसा और यहोशू एक साथ मंदिर में जाते थे, मिलाप वाले तंबू में रहते थे। कई बार लिखा है मूसा बाहर आ गया पर यहोशू अंदर ही रहता था। क्या करता था ब्रदर? उसकी आत्मा से पीता था, वो पीता रहता था अंदर खुद। उसे अगर यहोशू बाहर आता और आप उससे पूछे ना, सर आप क्या कर रहे हो अंदर? कुछ भी नहीं, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे आज भी याद है अंकल दिनकरन के ऑफिस में बार बार एक लड़की आके बैठ जाती थी, उनकी बेटी की उम्र की थी, वो आती थी। और एक बार अंकल दिनकरन ने कहा आप बार बार यहाँ पर आके क्यों बैठते हो? उसने कहा ब्रदर, आपके ऑफिस में जो पीस है ना, वो मुझे पता है। और अंकल दिनकरन ने कहा इट इज द प्रेजेंस ऑफ जीसस, यह उसकी हुजूरी है। देयर इज अ peace and joy in the presence of the Lord. किधर हो आप लोग? सारा दिन ट्रैफिक, अरे निकलो, खुदा ने तुम्हें काम के लिए नहीं, उसकी उपस्थिति में विश्राम के लिए बुलाया है। आप समझ रहे हो? मैं कैथरीन कुलमैन की एक दुआ पढ़ रहा था, सुन रहा था। प्रचार करने से पहले प्रभु को बोल रही थी, प्रभु
ओ लॉर्ड, ऐसे बात करती थी वो। क्या तू एक बार मुझ पर फिर से भरोसा करके अभिषेक देगा? मैं वादा करती हूं मैं तुझे महिमा दूंगी। What a prayer. When the Lamb of God came, all the angels say hallelujah. मैं एक क्लिप देख रहा था कि परमेश्वर को कह रही थी, क्या तू मुझे एक बार फिर से अभिषेक देगा, मुझ पे भरोसा करेगा, मैं तुझे वादा करती हूं मैं तुझे सारी महिमा दे दूंगी। और जब लोग हीलिंग पाने के बाद आते थे और कहते थे, बहन आपने प्रार्थना की और मैं चंगी हो गई, वो उनके बातों को बीच में काट के उनको बोलती थी, नो, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, मेरी दुआओं से नहीं। परमेश्वर हर जनरेशन को अपनी तरह से यूज करता है। There are such people. कभी कभी आपको फील नहीं होता है, कहां होना चाहिए था मुझे, मैं कहां हूं? सिर्फ लोग ही दिखाई देते हैं। कब मेरे जिंदगी में वो समय आएगा जब मैं दाऊद की तरह कहूंगा, मैं यहोवा को अपने दाहिनी ओर देखता रहा। I saw the Lord at my right. बोलो यीशु मसीह की। राइट फीडिंग दो, कहो अपने पास वाले को, राइट फीडिंग। क्या कहेंगे इसे हिंदी में? अच्छा खाना खाओ। अपने आप को वचन दो। खुद ब खुद नहीं होगा। अपने बदन का इनकार करके आगे। आपको पता है हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं आज जिन्होंने 1 महीने से भी बाइबल नहीं पढ़ी है। मीटिंग के बाद मिलो, मैं तुमको बताऊंगा तुम कौन हो। तुमने 1 महीने से बाइबल नहीं पढ़ी है। बहनों में से भी कुछ लोग हैं यहां पर। मैं अपनी आत्मा में आपको देख पा रहा हूं कि आप वो कौन है। 1 महीना 2 महीने से आपने बाइबल नहीं पढ़ी है। मैं आपके नाम बता सकता हूं। नो सर, ऐसे मत करिए, ये लास्ट डेज हैं। आपको पता है हमारी बाइबल कितनी मिसयूज हो रही है। क्या क्या हम पढ़ रहे हैं इन दिनों में, क्या क्या देख रहे हैं हम। आप देखो कितना गे, लेस्बियन, ये कल्चर कितना ग्रो कर रहा है। ये अंतिम दिन है। इन लोगों से पूछोगे ना तो ऐसे ऐसे हवाले देते हैं ये लोग कि हमने बाइबल में ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। पूरी रॉन्ग मिस इंटरप्रिटेशन। कहिए अपने पास वाले से, हमें अपने आप को सही खाना खिलाना है। yes. मैं यीशु के नाम से कहता हूं, इस चीज को रिसीव करो, अब ग्रहण करो, ये मेरे लिए है। अब हर दिन अपने आप को वचन दो, दुआ में समय दो, उसकी आराधना करो, उपवास में रहो। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में जब बाढ़ आएगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, आप बिलीव करो, आपको टकरा के चले जाएंगे, आप उधर ही खड़े होंगे। यू विल स्टैंड देयर। ब्रदर मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा? नहीं, तू मजबूत नहीं होगा। तू उस चट्टान पे खड़ा है जो मजबूत है, वो वचन है। धन्य है वह जो मेरी बातें सुनता और मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आए, लहरें लगी, पर वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो घर चट्टान पर, वचन पर बना हुआ था। यीशु के नाम से कहता हूं, भाइयों, यहां पर कुछ भाई हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन के अध्यापक बनो, उसको पढ़ो। बिलीव मी भाई, 2-3 साल भी बहुत हो गए, उससे पहले परमेश्वर तुम्हें कोई वरदान देकर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा।
मेरी बहनों, भूल जाओ तुमको किसने क्या कुछ बोला। स्टडी करो। बहुत टाइम वेस्ट हो गया है आप में से कुछ बहनों का, बहुत समय बर्बाद हो गया है आपका गॉसिप्स करने में, चुगलियां मारने में, यहां की बातें वहां करने में। नाउ आप सीरियस बनो। निकलता जाएगा टाइम, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। बाल कब सफेद होंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे कैसे बचपन गुजरा पता भी नहीं चला। जवानी कैसे बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मैं अपनी एज से ज्यादा मैच्योर बातें नहीं कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आज खुदा किसी को कह रहा है अपनी जिंदगी फिर से मुझे दे? कम ऑन। पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है मैं अल्टर कॉल दूं। आज मैं आपको बुलाऊं कि क्या आप वापस अपने आप को खुदा को दोगे। मैं जानता हूं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम अल्टर कॉल दें, लेकिन अगर हो सके तो आप मेरे साथ ऐसा करिए। अगर आप में से कोई भी यहां पर जैसे फील हो रहा है कि ब्रदर मैं अपना जीवन एक बार फिर से परमेश्वर को देना चाहता हूं, मुझे लगता है मैंने बहुत व्यर्थ बातों में अपनी जिंदगी खराब की है, लेकिन एक बार फिर से ब्रदर मैं अपने आप को रीसरेंडर करना चाहता हूं ताकि मैं अब वो पात्र बन पाऊं जिसके अंदर वो रह सके, उसकी भरपूरी रह सके, वो उसमें चल फिर सके। मैं ऐसे सिंसियर लोगों को चाहता हूं कि वे अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सिर्फ वही लोग। अगर आपको नहीं महसूस होता है कि नहीं ब्रदर आई एम ओके, प्लीज डोंट स्टैंड, प्लीज वो लोग मत खड़े रहे। ऐसा बिलीव कीजिए वो जहां पर आप खड़े हो वही आपका अल्टर है। अगर आपको प्लेस मिल रही है घुटनों पर आने के लिए आ जाओ, अगर आपको नहीं मिल रही है खड़े रहो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगर आपको प्लेस मिल रही है घुटनों पर आने के लिए आ जाओ, लेकिन अगर आपको प्लेस नहीं है खड़े रहो। लेकिन अगर आपको लगता है यस ब्रदर रीसरेंडर, मैं फिर से अपना जीवन खुदा को देना चाहता हूं। आज मुझे लगता है मैंने पास की बहुत गलत बातें संजोई हैं, लेकिन आज मैं अपना जीवन एक बार फिर से खुदा के कलाम को देना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना बाद में करूंगा, आप अपनी आंखें बंद करके खुद प्रार्थना कीजिए खुद के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुंह खोलो, मुंह खोलो। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। आप भी जानते हो आज का मैसेज डांट नहीं पर एक प्रेम था आपके लिए। धन्य है हमारा परमेश्वर, उसके किसी उपकार को न भूल। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु। तेरी आत्मा से भर दे मुझे, तेरी आत्मा से भर दे मुझे, तेरी आत्मा से भर दे मुझे, तेरी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, यीशु यीशु मेरे
मेरी कमजोरियां दूर कर, नया जीवन तू दे दे मुझे। मेरी कमजोरियां दूर कर, नया जीवन तू दे दे मुझे। यीशु सिंह मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु। ये गीत नहीं है, ये दुआ है जो गीत गा के गा रहे हैं। यीशु मैं दुआओं के गीत गाऊंगा, दाऊद कहता है। याद रखिए, आप गीत नहीं गा रहे हैं, ये एक दुआ है। यीशु मेरे यीशु, मेरी कमजोरियां दूर कर, नई सामर्थ तू दे दे मुझे। मेरी कमजोरियां दूर कर, नई सामर्थ तू दे दे मुझे। सामर्थ तू ही है प्रभु, सामर्थ तू ही है प्रभु। यस कहिए, सामर्थ तू ही है प्रभु, तू ही है प्रभु। सामर्थ तू ही है प्रभु। मेरी कमजोरियां दूर कर, नया जीवन तू दे दे मुझे। मेरी कमजोरियां दूर कर, नया जीवन तू दे दे मुझे। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु। थैंक यू जीसस। दुआ करिए, दुआ करिए। थैंक यू जीसस। ओ राहांदे रे रे शखारोंदो रो सांबेरे, आई वर्शिप। पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद हमें रिवाइव करने के लिए, धन्यवाद हमारे मन से कुछ चीजों को निकालने के लिए। आइए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बात करिए उससे मन ही मन। Give your life to Jesus। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जिंदगी वही है जिस जिंदगी के द्वारा उसे महिमा और आदर मिल पाए। मैं फिर से कहता हूं, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत वो जिंदगी होगी जिस जिंदगी के द्वारा उसे महिमा और आदर मिल पाए। पिता, आप उन लोगों को जानते हैं जो इस समय अपने दिलों को खोल के आपके सामने खड़े हैं। वो आपका स्वागत कर रहे हैं, वो एक नया समर्पण कर रहे हैं। बहुत पास्ट में हमने टाइम पास किया है, बहुत पास्ट में हमने यहाँ की बातें वहाँ की हैं,
बहुत पास्ट में हमने समय बर्बाद करने वाली चीजें की हैं। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। आज हम अपने हाथों को फैलाकर तुझसे अनुग्रह मांगते हैं कि तू हमारी सहायता कर कि हम अपना ध्यान सही चीजों पर लगा सके, हम अपना मन सही बातों पे लगा सके। हम जाने कि तू इसहाक का प्रभु है, तू दानियल का प्रभु है, ओ तू नेहमिया का प्रभु है। बाइबल इसलिए नहीं लिखी गई है कि जस्ट मैं पढ़ूं कि क्या हुआ था। बाइबल इसलिए लिखी गई है ताकि मैं जानूं कि जो हुआ था वो मेरे साथ भी होगा। खुदा मेरे आगे आगे चलेगा और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल। हम एक नई शुरुआत करने का मौका दे, हमें एक नई शुरुआत करने के लिए अनुग्रह दे। देख, हम अपने घुटनों पर हैं, तुझे पुकार रहे हैं। तुझे नहीं पुकारेंगे तो किसको पुकारेंगे? आखिर तू ही तो हमारा दाता है। आज हम तुझसे कहते हैं, खुदा हम पर रहम कर, हम पर दया कर, हमारे मन को तेरे उपकारों पर, तेरे वचन पर, तेरी प्रतिज्ञाओं पर लगाने में मदद कर। खुदा हमारे मन को सीधा करने में हमारी मदद कर। हमारे मन कई बार टेढ़े हो जाते हैं, खुदा हम पर रहम कर। आइए अपने लिए कहिए, प्रभु मेरे मन पर अनुग्रह कर। यस लॉर्ड, मेरे मन पर अनुग्रह, मेरे मन को भटकने से बचा। ओ प्रभु, मेरे मन को भटकने से बचा, मेरे मन को यहां वहां निहारने से बचा और मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं जब तक जीवित हूं सिर्फ यीशु की तरफ देखता रहूं, क्योंकि वही तो मेरा जीवन है, मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है, मेरी बरकत है, मेरी उम्मीद है, मेरा भरोसा है, वो मेरी आशा है, वो मेरी सामर्थ है, वही तो मेरा अभिषेक है, वही तो मेरी जिंदगी है। होने दे प्रभु कि मैं अपने जीवन के अंत तक सदैव तेरी तरफ देखता रहूं, क्योंकि बाइबल बताती है जो उसकी ओर निहारते हैं वो उसकी तरफ बन जाते हैं। लॉर्ड ब्लेस अस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। लॉर्ड वी थैंक यू। कृपया सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं।